पॉपुलेशन फोरकास्टिंग को लेके, है ना। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग क्यों करते हैं? टू नो द फ्यूचर पॉपुलेशन, टू नो द फ्यूचर पॉपुलेशन। एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए, अनुमान लगाने के लिए जो बेसिस है वो है लॉजिस्टिक कर्व। तो हमने साफ साफ शब्दों में लिखवा दिया है कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग इज बेस्ड ऑन लॉजिस्टिक कर्व। कोई दिक्कत है यहां तक? अब लॉजिस्टिक कर्व को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया था, जिसमें दिखाया था कि इट इज अ प्लॉट इन बिटवीन पॉपुलेशन वर्सेस टाइम, पॉपुलेशन और टाइम, और इसमें अलग अलग मोड में पॉपुलेशन ग्रोथ दिखाया गया था। कभी एक्सपोनेंशियल ट्रेंड फॉलो करता हुआ है कोई सेगमेंट, और कोई पार्ट ऑफ द लॉजिस्टिक कर्व कांस्टेंट ग्रोथ को भी रिप्रेजेंट कर रहा था, और कोई लेट ग्रोथ को भी रिप्रेजेंट कर रहा था। और उस ग्रोथ ट्रेंड को देखते हुए अलग अलग कम्युनिटी के लिए हम अलग अलग पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर कम्युनिटी का जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगा वो एक ही टाइप से नहीं होगा, अलग अलग ग्रोथ ट्रेंड फॉलो कर सकता है सर्टेन कम्युनिटी बेस्ड ऑन द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द कम्युनिटी। ओके ना। अगर कोई कम्युनिटी रिसोर्सफुल है तो उसका पॉपुलेशन जो ग्रोथ होगा, ग्रोथ रेट होगा, वो काफी फास्ट होगा, और जो सिटी काफी पुराना हो चुका है, लार्ज है, उनका ग्रोथ ट्रेंड कांस्टेंट हो गया रहेगा। जो सिटी टुवर्ड्स सैचुरेशन मूव कर गया है उसमें अब माइग्रेशन की संभावनाएं नहीं है, वो लेट ग्रोथ को फॉलो करेगा, जैसे कि आपके इंडिया में मुंबई का हालत हो चुका है, चेन्नई का हालत है, क्योंकि वो सिटी टुवर्ड्स क्या है, सैचुरेशन है। तो वैसे सिटी जो सैचुरेशन की ओर मूव कर रहे हैं, उन टाइप के सिटी में क्या कांस्टेंट ग्रोथ, क्या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक्सपेक्ट कर